हेलो बच्चों, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा एनएमएस सेट का ये 5वां क्लास है। इससे पहले जो 4 क्लास था वो हिस्ट्री पर था और आज की भी क्लास हिस्ट्री पर है। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ यदि आपका ये पहला वीडियो है तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये 4 वीडियो आप ज़रूर देख लें ताकि आपको क्लियरिटी के साथ आगे का सब कुछ समझ आ सके। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले जो है विवेकानंद। तो विवेकानंद जी से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, खास करके एनएमएस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले तो इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ठीक है, फिर इनके गुरु का नाम पूछता है तो इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, फिर याद रखिएगा कि जो प्रथम धर्म सम्मेलन था ना वो 1893 ईस्वी में शिकागो में, कहाँ है शिकागो? तो अमेरिका में आयोजित किया गया था, जिसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, फिर इनकी एक संस्था थी जो कि 1896 ईस्वी में, 1896 या 1897 भी कभी कभी लेता है, तो ध्यान रखिएगा। 1896 या 1897 में जो है इनकी एक संस्था वेदांत सोसाइटी इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, फिर उसके बाद रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन जो है ये एक संस्था थी जिसकी स्थापना जो है किनके द्वारा? तो विवेकानंद जी द्वारा ही की जाती है। याद रखिएगा, विवेकानंद जी द्वारा। कब की जाती है? तो 1897 में। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। ठीक है, तो ये ख़त्म होता है। फिर उसके बाद बंग भाषा प्रकाशन सभा, ये बेसिकली एक संस्था थी जिसका गठन जो है 1836 यानी 1836 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय के अनुयायियों द्वारा की जाती है। राजा राम मोहन राय इनके द्वारा नहीं बल्कि इनके अनुयायियों द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि राजा राम मोहन राय क्यों नहीं? क्योंकि इनकी मृत्यु जो है 1833 ईस्वी में लंदन में हो चुकी थी। फिर उसके बाद है थियोसॉफिकल सोसाइटी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना, इसकी स्थापना सबसे पहले तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। न्यूयॉर्क कब हुई थी? 1875 यानी 1875 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो 2 व्यक्ति थे, एक थी मैडम ब्लास्की और साथ ही साथ एक और थे कर्नल अलकाट। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अलीगढ़ आंदोलन। तो जो अलीगढ़ आंदोलन था ना, तो इसका डेट तो नहीं पूछता है, बट किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में किया गया था ये पूछता है। तो याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, साथ ही साथ इनका एक और चीज़ पूछता है कि 1864 ईस्वी में जो है इन्होंने एक संस्था का गठन किया था जिसे साइंटिफिक सोसाइटी कहा जाता है। साइंटिफिक सोसाइटी। फिर उसके बाद जो है सती प्रथा का अंत जो है, याद रखिएगा, सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया था। परंतु इसमें पूछता है कि सती प्रथा का अंत जो है किसके प्रयासों से हुआ था? तो प्रयास जो है वो राजा राम मोहन राय था। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो है विधवा पुनर्विवाह। तो विधवा पुनर्विवाह जो है इसका प्रयास किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसका जो प्रयास था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लाया था? तो कानून जो है वो कैनिंग ने लाया था। किसने? तो कैनिंग ने। ठीक है, फिर उसके बाद है सत्य शोधक समाज।
तो जो सत्य शोधक समाज था इसकी स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने किया था। ज्योतिबा फूले, ठीक है। तो कब किया था? तो 1873 में। फिर उसके बाद ज्योतिबा फूले का कुछ पुस्तक पूछा जाता है कि सबसे पहले तो एक था इनका गुलामगिरी, साथ ही साथ इसका एक और पुस्तक था सार्वजनिक सत्य धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है। ये दोनों पुस्तक जो है आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1851 ईस्वी में जो है राधाकांत देव ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। यदि पूछे कहाँ पर की थी तो कलकत्ता में। कहाँ पर? तो कलकत्ता, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारा है इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना जो है 1855 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष। कौन थे? तो याद रखिएगा शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष के द्वारा की जाती है, ठीक। फिर उसके बाद है बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है 1852 ईस्वी में की जाती है। किसके द्वारा? तो हमारे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही 1867 ईस्वी में क्या धन की निकासी का सिद्धांत दिया था, जिसे हमने कल देखा था, ठीक है। तो आप लोग जो है सबसे पहले आपने कल यदि क्लास की थी तो आपको बताई थी इनकी एक बुक का नाम, जो कि 1867 ईस्वी में लिखा गया था। तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जो है आप इनकी बुक का नाम बताइए। फिर एक है पूना सार्वजनिक सभा। ओह, ये पूना है, ठीक है, याद रखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में कौन? 2 व्यक्ति थे, एक थे MG रनौडे, ठीक है, और प्लस में एक और व्यक्ति थे गणेश जोशी, ठीक है। तो ये इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। फिर उसके बाद है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ओहो, ये एसोसिएशन है, ठीक है, मिस हो गया है, एसोसिएशन। जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है उसकी स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने कहाँ पर? तो लंदन में की थी, ठीक है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान से बने रहिएगा। तो सबसे पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी, 1885 में। कहाँ पर? तो बॉम्बे में। बट इससे भी ज़्यादा डीप पूछता है कि बॉम्बे में कहाँ पर? तो बॉम्बे में जो है एक विद्यालय था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, COLLAGE कॉलेज, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर पूछता है इसकी स्थापना यानी संस्थापक जो है कौन थे? तो याद रखिएगा इसका संस्थापक एक अंग्रेज़ था जिसका नाम था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। फिर कहता है इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन क्या था? तो जो कांग्रेस की स्थापना थी ना वो दिसंबर में हुई थी, ठीक है। तो प्रत्येक साल के लास्ट दिसंबर में जो है इनके जितने भी मेंबर थे वो एक जगह पे जो है मौजूद होते थे, और उसी मेंबर्स के बीच में से इलेक्ट्रेट करवा करके जो है मतलब बहुमत से जो है एक व्यक्ति को जो है वहाँ का सभापति यानी कि अध्यक्ष बना दिया जाता था, ठीक है। तो यही बैठक को जो हम लोग क्या बोलते हैं? तो अधिवेशन बोलते हैं।
तो कुछ इम्पोर्टेंट अधिवेशन भी है जो पूछे जाते हैं, साथ ही साथ उसकी अध्यक्षता किसने की थी ये भी पूछी जाती है, जो हम समय समय पे जो है धीरे धीरे क्लास के बीच से ही करते रहेंगे। ठीक है, तो जो इसका प्रथम अधिवेशन था ना वो 1885 में ही बम्बई में हुई थी। अच्छा, ये याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो है होने वाली कहाँ थी, तो उसकी स्थापना जो है पुणे में होने वाली थी, परंतु चूँकि उस टाइम वहाँ पर प्लेग फैल गया था, इसीलिए जो है इसकी स्थापना बम्बई में ना होकर के, मतलब इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में ना होकर के प्लेग के कारण पूना में ना होकर के कहाँ हो गई, तो बम्बई में हो गई। ठीक है, जो प्रथम अधिवेशन थी वो 1885 में होता है और इसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, वोमेश चंद्र बनर्जी, ये पूछा गया है। ठीक है, फिर इसमें आप याद रखिएगा जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम, मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब। साथ ही साथ प्रथम इंग्लिश यानी अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूल। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। साथ ही साथ इनका ये भी याद रखिएगा, इसने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, परंतु जो एनी बेसेंट थी ना वो आयरलैंड की थी, आयरलैंड की थी। ठीक है, फिर इससे थोड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद याद रखिएगा, तो हमारा पहला मुस्लिम अध्यक्ष हो गया, फिर पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, और पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कब की थी, 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। अब परंतु जो एनी बेसेंट थी वो आयरलैंड की थी, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी याद रखिएगा, भारतीय महिला अध्यक्ष वो कौन थी, वो थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ठीक है, इसने कब किया था, तो इन्होंने जो है 1925 के कानपुर अधिवेशन में की थी, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर गांधी जी एकमात्र कब रहे थे, तो पहली बार जो है गांधी जी यदि जुटने का बात करेगा तो वो 1901 के कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसमें शामिल हुए थे, परंतु अध्यक्षता नहीं की थी। तो पहली बार अध्यक्षता कब की थी, 1924। कौन सा अधिवेशन था, तो 1924 का इनका बेलग्राम अधिवेशन था, बेलग्राम अधिवेशन। ठीक है, तो इतना जो है कांग्रेस से याद रखिएगा, फिर इनका जो भी संस्था होगा आगे हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो आइए फिर आगे देखते हैं। हो गया ये, फिर कांग्रेस की कुछ प्रमुख बैठक, तो आइए देख ही लेते हैं। तो इनका जो प्रथम बैठक था वो तो अभी हमने कर लिया कि इनकी प्रथम बैठक जो है 1885 में कहाँ होता है, बम्बई में। यदि शुरुआती कुछ अधिवेशन पूछे ना तो एक ट्रिक याद रखिएगा, बक मई बक ना इलम, ये इनका कुछ संस्था। तो ये 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893 और 1894। तो ब से क्या था, तो ब से बम्बई, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, ब से बम्बई, क से कलकत्ता, न से नागपुर, ई से इलाहाबाद, ल से लाहौर और म से मद्रास। ठीक है, तो इनकी शुरुआती कुछ अधिवेशन याद करने का ये ट्रिक है। ठीक है, हालांकि ये सब अब पूछता नहीं है, बट पहला याद रख लीजिएगा 1885 वोमेश चंद्र बनर्जी। फिर एक सूरत अधिवेशन था जो कि 1907 में होता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। ठीक है, रास बिहारी घोष करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा कांग्रेस था ना वो कांग्रेस बेसिकली दो भागों में बढ़ जाता है, यानी कांग्रेस का फूट हो जाता है, एक तरह से कहिए तो ब्रेकअप हो जाता है। किस किस गुट में, तो एक जो है गरम दल और एक नरम दल। गरम दल और नरम दल क्या था, तो बेसिकली गरम दल में वैसे नेता थे जो हिंसा के द्वारा जो है
आज़ादी पाना चाहते थे। और नरम दल में ऐसे नेता थे जो अहिंसा का पालन करते थे, यानी हिंसा नहीं करते थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी इत्यादि। गरम दल में ना मुख्य तौर पे 3 नेता थे, एक बाल, याद रखिएगा, बाल और लाल। जो बाल है उसे बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल और लाल से लाला लाजपत राय, ये पूछा जाता है। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ, इसमें जो है कांग्रेस 2 भागों में बट गई। फिर एक 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, ये याद रखिएगा कि जो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था ना, उसी में जो है पहली बार जनगण मन गाया गया था। जनगण मन गाया गया था। ठीक है, फिर 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन है, इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है गरम दल और नरम दल जो 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे, वो जुट गए। साथ ही साथ जो कांग्रेस थी ना, उनके साथ एक और संस्था आके जुट गई जिसका नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, ठीक है, ये मुस्लिम लीग आगे हम पढ़ेंगे। तो गरम दल नरम दल तो मिल ही गया, साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी मिल गया। फिर इसका अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता याद रखिएगा, जो इसमें कांग्रेस थी, कांग्रेस की अध्यक्षता का अध्यक्ष था अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। जो कांग्रेस की अध्यक्षता थी वो अंबिका चरण मजूमदार ने, और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता जो है अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर 1917, तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, अभी हमने पढ़ा था ना, 1917 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट ने की थी, जो पहली महिला अध्यक्ष भी थी। ठीक है, फिर उसके बाद है 1924 का बेलग्राम अधिवेशन। तो 1924 के बेलग्राम अधिवेशन में गांधी जी पहली बार अध्यक्षता करते हैं और अंतिम बार भी, क्योंकि ये अभी तक केवल एक ही बार जो है गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। फिर 1925 का कानपुर अधिवेशन। तो जो 1925 का कानपुर अधिवेशन था उसमें किसने? तो सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, और ये भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। फिर 1922 का गया अधिवेशन, ये याद रखिएगा, जो 1922 का गया अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दादा भाई नौरोजी का जो है इसी सेशन में जो है कांग्रेस के साथ मतभेद हो जाता है, और अगले ही साल 1923 ईस्वी में जो है ये कांग्रेस से अलग एक संस्था बनाते हैं जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, फिर उसके बाद 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इसमें जो है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहीमुल्ला त्यागी ने जो है सबसे पहले जो है वंदे मातरम गाया था वंदे मातरम। अच्छा, क्या वंदे मातरम इन्होंने लिखा था? नहीं, वंदे मातरम किनकी है? तो वंदे मातरम जो एक पुस्तक है आनंद मठ, उनसे लिया गया, उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं। और ये आनंद मठ किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। फिर एक 1929 का लाहौर अधिवेशन। जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था ना, वो 1928 में जो है ना, हम आगे जो है साइमन कमीशन पढ़ेंगे, जो 1928 में भारत आई थी। और इसी के आने के बाद जो है मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक नेहरू रिपोर्ट भी बनाया जाता है। इस नेहरू रिपोर्ट में जो है डोमिनियन स्टेट की मांग की जाती है, परंतु अंग्रेज जो है उसे भी नहीं मानते हैं। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू जी के जो पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो है लाहौर में जो है पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। और साथ ही साथ 1930 ईस्वी में, 1930 में कब? तो 26 जनवरी 1930 को जो है लाहौर में जो है झंडा भी तिरंगा फहरा दिया, और जो है पूर्ण स्वराज की मांग कर दी, और कहा कि हमें 26 जनवरी के दिन, आज ही के दिन जो है हम अपने देश को आज़ाद करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 1931 का कराची अधिवेशन। तो 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी में जो है पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का जो है मांग किया गया था। फिर उसके बाद एक अधिवेशन जो है पूछता है आज़ादी के समय जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो जो है जे.बी. कृपलानी थे। जे.बी. कृपलानी। ठीक है,
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन थे जिसे हम लोग देख चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर से संबंधित जो है कुछ फैक्ट जो है हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसमें जो है बी आर अम्बेडकर से संबंधित कुछ फैक्ट है जो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये महर जाति के थे, ये बात याद रखिएगा कि जो बी आर अम्बेडकर थे वो किस जाति के थे, तो महर जाति के। फिर उसके बाद जो है 1924 में ना इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था, तो अम्बेडकर ने। फिर 1927 में जो है अम्बेडकर जी द्वारा जो है एक और बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्रिका भी चलाया गया था, याद रखिएगा, बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र चलाया था। साथ ही साथ 1932 में एक पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट यानी पूना। फिर उसके बाद गदर पार्टी। तो जो गदर पार्टी थी ना, इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में कहाँ पर, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में दो व्यक्ति थे, एक सोहन सिंह भाकना और एक व्यक्ति थे लाला हरदयाल। ठीक है, इनके द्वारा जो स्थापना की जाती है, ये इसके संस्थापक थे। इसके संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल, और ये अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा। फिर स्वराज पार्टी, अभी हमने देखा था ना, स्वराज पार्टी 1923 किनके द्वारा, तो चित्तरंजन दास और साथ ही साथ एक और थे मोतीलाल नेहरू। संस्थापक कौन थे, तो चित्तरंजन दास। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में लखनऊ में की जाती है। ठीक है, कहाँ पर, लखनऊ में। किसके द्वारा, तो दो भाई थे, एक थे आगा खां और एक सलीमुल्लाह खां। ठीक है, इन दोनों के द्वारा। तो अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष वही संस्थापक, यानी इसके भी संस्थापक जो है, हालांकि दोनों माना जाता है बट फिर भी याद रखिएगा आगा खां ही इसके संस्थापक थे। कब हुआ था, तो 1906 में। और इसका प्रथम अधिवेशन पूछता है, याद रखिएगा। इसकी पहले अधिवेशन जो है 1907 में हुई थी, कहाँ पर, तो ढाका में। किसकी अध्यक्षता में, तो सलीमुल्लाह खां की अध्यक्षता में। फिर उसके बाद बंगाल विभाजन। तो भैया 1905 में ना अंग्रेज़ों ने जो है बंगाल में जो है भैया क्रांतिकारी समूह जो है घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसके कारण से जो है अंग्रेज़ जो है यहाँ पर फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। तो फूट डालने के क्रम में ही इन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का फैसला किया। जो बंगाल है उसे दो भाग में बांट दिया जाएगा, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो इसका कुछ डेट होता है जो पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन का डेट क्या था। याद रखिएगा, जो बंगाल विभाजन का डेट था वो 19 जुलाई 1905 था। ठीक है, इस दिन मतलब जो है इसको बंगाल का विभाजन किया जाना था। ठीक है, फिर इसी बंगाल विभाजन को रोकने के लिए जो है ना एक आंदोलन चलाया जाता है जिसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन, इसका भी डेट याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन ये जो है 7 अगस्त 1905 को चलाया जाता है। कहाँ से चलाया जाता है, तो याद रखिएगा कलकत्ता के टाउन हॉल से। ठीक है, कलकत्ता का टाउन हॉल। ठीक है, तो ये बंगाल विभाजन का डेट और ये, और एक याद रखिएगा कि इस टाइम जो है कर्जन थे। बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन थे, तो कर्जन। ठीक, तो बंगाल विभाजन से इतना ही। अच्छा, बंगाल विभाजन का वापस कब लिया गया था, ये भी याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन का फैसला जो है वापस लिया गया था 1911 में। ये किसके समय में, तो ये उस टाइम हार्डिंग आ गए थे। ठीक है, तो बंगाल विभाजन ये पूछता है कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था, तो कर्जन के काल में। बंगाल विभाजन का फैसला वापस कब लिया गया था,
तो हार्डिंग के समय में। कब? तो 1911 में। तो उस टाइम जो है तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार। ठीक है, याद रखिएगा इतना सा। फिर उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। जो मार्ले मिंटो सुधार था ना, उस टाइम बेसिकली मिंटो जो है भारत के वाइसराय थे और मार्ले भारतीय सचिव थे। इस समय जो है कब पारित हुआ था? तो 1909 ईस्वी में। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? तो इसमें जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये क्या होता है भैया? पृथक निर्वाचन मंडल या पृथक निर्वाचन प्रणाली। जो मुस्लिम होंगे ना, उनका वोट मतलब उनका जो है चुनाव अलग होगा, इसे पृथक निर्वाचन प्रणाली कहा गया था। इसका डेट याद रखिएगा, 1909 ईस्वी। फिर उसके बाद जो है मुजफ्फरपुर बम कांड। तो मुजफ्फरपुर बम कांड जो है 1908 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, बट याद रखिएगा 1908 में। और फिर उसके बाद जो है सैंडर्स की हत्या। तो सैंडर्स की हत्या जो है 1928 ईस्वी में हुई थी। किसने? तो भगत सिंह और आज़ाद ने। ठीक है, ये कौन था सैंडर्स? तो 1928 में, अभी हम आगे पढ़ेंगे, 1928 में जो है एक कमीशन आता है जिसका नाम था साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के विरोध में जो है लाला लाजपत राय ने लाहौर में जो है नारा दिया था, साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ। उसी में जो है सैंडर्स नामक अधिकारी ने जो है उन पर लाठीचार्ज कर दिया था, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो उसी का बदला जो है 1928 ईस्वी में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है सैंडर्स की हत्या करके ली थी। इसे ही सैंडर्स की हत्या कहा जाता है। ठीक है, फिर ये याद रख लीजिएगा, सैंडर्स की हत्या कब हुई थी? तो 1928 में। कौन कौन थे? तो भगत सिंह और आज़ाद। फिर भैया एक आगे हम लोग जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे। तो उसमें जो है एक डायर थे, जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर की जो है हत्या जो है उधम सिंह के द्वारा की जाती है, उधम सिंह के द्वारा 1940 ईस्वी में लंदन में की जाती है। ठीक है, ये डायर कौन थे? तो अभी हम लोग आगे देखेंगे इसे। फिर उसके बाद मैडम भीखाजी कामा। तो एक डेट याद रखिएगा, 1907 ईस्वी। ये मैडम भीखाजी कामा जो है पहली महिला थी जिन्होंने विदेश में जाकर अपना झंडा फहराया था। तो 1907 ईस्वी में कहाँ पर फहराया था? तो जर्मनी में। जर्मनी में भी कहाँ पर? तो स्टुअर्टगार्ड में। ठीक है, याद रखिएगा कि विदेश की धरती पर पहली बार भारतीय झंडा फहराने वाली महिला कौन थी? तो मैडम भीखाजी कामा। कब? तो 1907 में। कहाँ पर? तो जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है होम रूल लीग आंदोलन। तो जो होम रूल लीग आंदोलन होता है ना, ये 1916 ईस्वी में होता है। किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? तो दो व्यक्ति थे, एक थे एनी बेसेंट और एक थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। जो एनी बेसेंट है ना, इनका नेतृत्व पूछता है कहाँ से? तो एनी बेसेंट ने मद्रास से किया था और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे से। ठीक है, फिर एनी बेसेंट का कुछ याद कर लीजिए, पुस्तक भी यदि याद करना हो तो एक पुस्तक था इनका, न्यू इंडिया और एक था कॉमनवेल्थ। साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक का भी याद रखिएगा, एक पुस्तक था केसरी, जो कि मराठी भाषा में था। ठीक है, और एक था मराठा, जो अंग्रेजी भाषा में था। और साथ ही बाल गंगाधर तिलक का एक याद रखिएगा नारा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसका नारा है? तो बाल गंगाधर तिलक का। अच्छा, एक दयानंद सरस्वती का दो नारा था ना, दयानंद सरस्वती का जो दो नारा था ना, दोनों नारा जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फिर उसके बाद है कुछ संस्था थी, जैसे एक थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी था, ये गोपाल कृष्ण गोखले का था, गोपाल कृष्ण गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये कौन थे? ये हमारे गांधी जी के गुरु थे, गांधी जी के गुरु थे, याद रखिएगा। फिर एक इंडियन होम रूल सोसाइटी। तो जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है ना, उसकी स्थापना जो है क्या नाम है, श्यामा जी कृष्ण वर्मा, इनके द्वारा की जाती है। फिर एक था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, इसकी स्थापना द्वारका नाथ टैगोर, इनके द्वारा की जाती है। फिर उसके बाद जो है आता है हमारा रॉलेट एक्ट। तो जो रॉलेट एक्ट था ना, ये 1919 में आता है। ठीक है, ये क्या था? ये बेसिकली अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया एक कानून था, जिसमें कि वे किसी भी क्रांतिकारी को जो है बिना किसी आरोप या फिर वकालत, किसी भी दलील के बिना जो है 2 साल के लिए जो है कोठरी में डाल सकता है। ठीक है, यानी 2 साल तक जो है बिना उसे किसी भी अदालत के या वारंट के जो है उसे जेल में डाल दिया जा सकता था। इसी एक्ट को जो है रॉलेट एक्ट कहते हैं। और इसी का अन्य नाम जो है काला कानून भी था, काला कानून। इसे हम लोग काला कानून, या फिर एक और नाम था इसका बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कहा जाता है। ठीक है, ये कानून जो है ना बेसिकली एक व्यक्ति थे सिडनी रॉलेट, उनके द्वारा लाया गया था, इसलिए इन कानून को जो है रॉलेट एक्ट कहा गया। ठीक है, फिर एक और हमारा मेजर एक्सीडेंट है जिसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो याद रखिएगा, जो रॉलेट एक्ट आया था ना, उसी कानून के द्वारा जो है पंजाब के अमृतसर के 2 नेता थे, एक किचलू और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम की सत्यपाल था। सत्यपाल। तो ये सत्यपाल और किचलू, इनको जो है बंद कर दिया जाता है जेल में। तो इन्हीं की रिहाई के लिए जो है ना कुछ लोग जो है जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919, ठीक है, पंजाब के अमृतसर के एक बाग था जिनका नाम था जालियांवाला बाग। तो जो जालियांवाला बाग था ना, वहाँ पर जो है प्रदर्शन करने वाले थे। तो इसकी खबर जो है एक व्यक्ति थे उस टाइम, कहिए आप सेना के प्रमुख थे, जनरल आर डायर, इसको इसकी जानकारी होती है। बट उसी में जो है ना जालियांवाला बाग में ही जो है एक उनका जो पंजाबियों का जो त्यौहार नहीं होता है, क्या तो नाम था उसे, वैसाखी का त्यौहार था। तो वैसाखी के त्यौहार में वहाँ पर मेला लगता था, तो उसी में जो है ये लोग, बहुत सारे लोग जो हैं उस उद्देश्य से भी, और कुछ लोग जो है जालियांवाला बाग के प्रदर्शन के उद्देश्य से भी जो वहाँ पर सब शामिल हो जाते हैं। तो जनरल आर डायर जो है उसी टाइम जो है उस बाग को चारों तरफ से घेर लेता है और 2 मिनट का समय देता है इन सबको जाने का। और ना जा पाने के कारण जो है 2 मिनट बाद उन पर अंधाधुंध फायरिंग करा देता है, जिस कारण से जो है कई लोग मारे जाते हैं। इसी इंसिडेंट को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस ये याद रखिएगा कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। इसी डायर को जो है ओ डायर, इसकी हत्या जो है 1940 ईस्वी में जो है कौन, उधम सिंह द्वारा की जाती है। तो ये डायर अलग था क्या? हाँ, ये डायर अलग था और ये डायर अलग था। ये आर डायर जो है उस टाइम गोली चलवाया था, परंतु कुछ समय बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। ये आर डायर जो है उस टाइम उसका बड़ा अधिकारी था, और ये जो है इसका जो है बहुत ज़्यादा अच्छा ही इसको बोलता है, अच्छा किया था इसने। इसी कारण से जो है उधम सिंह ने इसे मार दिया था, और इसी ने जो है इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर भी इसी ओ डायर ने ही आर डायर को दिया था, जिस कारण से उधम सिंह जो है लंदन जा कर के जो है 1840 ईस्वी में इसको मार देते हैं। ठीक है,
तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से अभी तो इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ ना एक याद रखिएगा कमीशन हंटर आयोग, हंटर आयोग। ये हंटर आयोग का जो है गठन जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की जाती है, अंग्रेज़ों द्वारा जांच के लिए की जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद गांधी जी। तो सबसे पहले तो आप गांधी जी से याद रखिएगा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो जो गांधी जी थे ना, उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और मृत्यु 1848 सॉरी मतलब 1948 को। तो गांधी जी के पिता का नाम याद रखिएगा आप, कुछ है पूछा तो नहीं है फिर भी याद रखिएगा, करमचंद गांधी। माता का नाम तो पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। इनकी शादी तो पूछता नहीं है, याद रखिएगा फिर भी। ये इम्पोर्टेंट है कि 1893 ईस्वी में जो है ना, गांधी जी जो है दादा अब्दुल्ला के केस में, दादा अब्दुल्ला के केस में जो है कहाँ जाते हैं, तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, ये पूछता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 में, किसके केस में, दादा अब्दुल्ला के केस में। और वापस कब आते हैं, तो वापस जो है ये आते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत वापस आए। ठीक है, इसी कारण से जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो गांधी जी से इतना याद रखिएगा। और फिर उसके बाद जो है गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह पूछा जाता है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था। तो जो गांधी जी है ना, लगातार 3 सत्याग्रह करते हैं। सबसे पहले तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था, ये जो है 1917 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, तो जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, याद है ना, हमने पढ़ा था 3 कठिया पर था, जिसमें से कि 20 कट्टे में से 3 कट्टे में जो है अंग्रेज़ द्वारा जो है जबरन नील की खेती कराई जाती थी। तो वही जो है बिहार के चंपारण में ये हो रहा था। तो चंपारण में ना एक नेता थे, प्रिय नेता थे इन लोग के, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। ये जो है इसका विरोध कर रहे थे और साथ ही साथ गांधी जी को जो इन्होंने ही चंपारण सत्याग्रह में जुड़ने के लिए निमंत्रण दिया था। तो ये पूछता है कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में बिहार किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल ने, याद रखिएगा। ठीक है, ये पहला सत्याग्रह था। फिर उसका दूसरा सत्याग्रह जो है वो था अहमदाबाद मील सत्याग्रह, अहमदाबाद मील आंदोलन। अहमदाबाद मील आंदोलन जो है ये गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था, आंदोलन बोलिए सत्याग्रह जो भी कहिए। ये 1918 में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और था खेरा सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह। ये भी 1918 में ही होता है, बट ये पहले होता है और ये बाद में होता है। कहाँ पर, तो खेरा जो है गुजरात में था। ठीक है, ये कहाँ पर, तो ये भी गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है गांधी जी से है ही यदि, तो एक बात और याद रख लीजिएगा, सबसे पहले इनका उपनाम याद रखिएगा, किसने दिया था ये भी। तो गांधी जी को जो है पहले, अच्छा ये भूल गए ना हम लोग, जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो है 2 व्यक्ति थे, एक रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने जो है सबसे पहले तो नाइटहुड
ये बेसिकली अंग्रेज़ों द्वारा जो है इनको एक टाइटल दिया गया था नाइटहुड, इसकी उपाधि त्याग दी थी। और गांधी जी को जो है अंग्रेज़ों द्वारा ही एक केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है इन दोनों ने त्याग दिया था। ठीक है। फिर गांधी जी से एक और चीज़ पूछता तो नहीं है, या हो सकता है पूछ भी दे, कोई भरोसा है नहीं, तो याद रखिएगा। सबसे पहले गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है। बोस का एक फेमस नारा है ना, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। फिर उसके बाद जो है राष्ट्रपिता हो गया। फिर गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। फिर उसके बाद अर्धनंगा फ़कीर भी याद रखिएगा। अर्धनंगा फ़कीर। तो गांधी जी को अर्धनंगा फ़कीर जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा था। चर्चिल ये कौन थे? ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है इनको विंस्टन चर्चिल ने अर्धनंगा फ़कीर कहा था। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी के दौरान जो है गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा था। भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा था। फिर एक और याद रखिएगा, वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये किसने कहा था? तो ये जो है माउंटबेटन ने कहा था। माउंटबेटन ने कब कहा था? तो कब तो नहीं पूछता है, बट ये याद रखिएगा कि बंगाल में जो है ना एक बार प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। उसी में जो भीषण सांप्रदायिक दंगा फैला था, उसी दंगा को जो है गांधी जी ने भूख हड़ताल करके रोक लिया था। तो इसीलिए जो है उसी टाइम अली जिन्ना ने जो है क्या नाम है, माउंटबेटन ने जो इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। ठीक है। फिर उसके बाद है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन को आप ऐसे समझिए कि 1914 से लेकर के 1928 इस बीच में 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। याद है ना डेट? प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है, युद्ध के समय जो है अंग्रेज़ों ने जो है भारत में एक मतलब मुस्लिम संप्रदाय से बेसिकली हुआ था क्या कि एक तरफ जो है ब्रिटिश थे और एक तरफ मुस्लिम देश था तुर्की। तुर्की लड़ नहीं रहा था, बट चूँकि उसके अगल बगल के लोग लड़ रहे थे तो तुर्की लड़ा नहीं था। तो तुर्की में जो है ना वहाँ पर एक पद हुआ करता था खलीफा का। मुस्लिम जगत में जो है इस पद का जो है बहुत ज़्यादा इज्जत दिया जाता था। ठीक है। तो जो मुस्लिम थे ना, मतलब भारत से जो है हिंदू सैनिक जितने भी थे वो तो जो है ब्रिटिश का साथ दे रहे थे, परंतु जो मुस्लिम सैनिक थे ना वो ब्रिटिश का साथ देने में झिझक रहे थे। क्या कि यदि हम उनका साथ देंगे तो यदि वो जीत जाते हैं तो तुर्की को भी तो वो हानि पहुंचा सकते हैं ना, क्योंकि तुर्की के जो अगल बगल के देश हैं वो इसके विपरीत लड़ रहे हैं। तो इसी कारण से जो है ये लड़ते नहीं हैं। परंतु जो है ब्रिटिश ने जो है इन्हें यह आश्वासन दिया कि यदि वो युद्ध में जीत जाते हैं तो तुर्की और खलीफा को कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह जो है 1918 में जब वो जीत गए तो उन्होंने 1919 में जो है तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, जिससे मुस्लिम जगत को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। तो उन्होंने जो है एक आंदोलन चलाया था 1919 में, जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन कब चला था? तो 1919 ईस्वी में। ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें जो है दो व्यक्ति थे। इसका नेतृत्व जो है मैंने दो व्यक्ति करते हैं, एक अली बंधु और अली बंधु नहीं थे, मतलब उनको अली बंधु कहा जाता था। और उसमें दो व्यक्ति थे, एक थे आगा खां और एक सलीमुल्लाह खां। इससे ज़्यादा याद मत रखिएगा। फिर उसके बाद है असहयोग आंदोलन। तो जो असहयोग आंदोलन था ना वो 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था।
1920 ईस्वी में। मैंने जो खिलाफत आंदोलन था उसमें जो है ज़्यादातर नेतृत्व जो है मुस्लिम कर रहे थे, तो हिंदू इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट थे नहीं। तो गांधी जी ने जो है इसी का फ़ायदा उठा करके जो है एक अपना एक अलग से आंदोलन चलाया, जिसे हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से जाने। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन हुआ कब था, तो 1920 में। किस अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था, तो वो था नागपुर अधिवेशन। ठीक है, याद रखिएगा नागपुर अधिवेशन। फिर इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं वैसा, बट एक याद रखिएगा चौरा चौड़ी कांड। चौरा चौड़ी कांड ये क्या था, तो जो असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, उसी दौरान जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यूपी के गोरखपुर जिला में जो है एक चौरा चौड़ी नामक चौकी थी, जिसके ये जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने जो है इस पूरे चौकी को जो है आग लगा दी थी। क्यों लगा दी थी? तो यहाँ के जो अधिकारी थे वो जो है इन पर भीड़ पर जो है लाठीचार्ज कर देते हैं, जिससे आक्रोशित होकर के जो है जनता ने इस चौरा चौड़ी कांड के जितने भी अधिकारी थे सबको थाने में बंद करके जला दिया। इसे ही जो है हम लोग चौरा चौड़ी कांड कहते हैं। इसका डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता और कहाँ पर हुआ था, तो यूपी के गोरखपुर जिला में। इसी आंदोलन के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। फिर चौरा चौड़ी कांड हो गया। फिर कुछ चीज़ है याद रखिएगा, गांधी दास पैक्ट। ये कब हुआ था, तो जो गांधी दास पैक्ट है ना, मेनली 1924 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच। फिर एक था गांधी इरविन समझौता, ये 1931 ईस्वी में होता है। गांधी और इरविन कौन थे, तो उस टाइम वाइसराय थे। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। फिर एक पूना पैक्ट था। पूना पैक्ट क्या था, तो इसे पूना समझौता कहते हैं। ये तो हमने पढ़ा था ना, 1932 ईस्वी में जो है गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच होता है। फिर वुड डिस्पैच में एक नीति थी जो 1854 ईस्वी में आया था। किसके काल में, तो डलहौजी के काल में। ये जो है ना भारतीय शिक्षा के लिए कुछ नियम कानून थे, इसलिए जो है इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा किसका, तो भारतीय शिक्षा का। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है, कहता है भारतीय शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो जो भारतीय शिक्षा का जनक है उसे मैकाले को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो ये विलियम बेंटिंक हो जाएगा, विलियम बेंटिंक। ठीक है, फिर कह रहा है भारत में पहली बार जनगणना, तो जो भारत में पहली बार जनगणना है वो 1872 में जो है मेयो के काल में हुई थी। ठीक है, अब भारत में पहली बार नियमित रूप से जनगणना कब हुई थी, ये 1881 ईस्वी में किसके काल में, तो रिपन के काल में हुई थी। फिर उसके बाद एक आध और संस्था है HRA, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है 1924 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर 1928 में एक और संस्था या इसी संस्था का जो है नाम बदल कर दिया जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1928 में। किनके द्वारा, तो इसकी स्थापना जो है भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की जाती है। मेनली जो है चंद्रशेखर आज़ाद, याद रखिएगा।
फिर उसके बाद जो है स्वराज पार्टी तो हो गया, स्वराज पार्टी तो हो गया था ना। फिर उसके बाद है कुछ और घटना है। पहला है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो जो काकोरी ट्रेन एक्शन है ना, ये 1925 ईस्वी में हुआ था। क्या था, तो काकोरी एक ट्रेन था, उसी को जो है लूट लिया गया था। फिर उसके बाद है लाहौर षड्यंत्र केस। तो जो लाहौर षड्यंत्र केस है ये 1929 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि 3 लोग गिरफ्तार हुए थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। और इन तीनों को जो है फांसी दे दिया जाता है। तो इन तीनों का फांसी याद रख लीजिएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को। किसको, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी दे दिया जाता है। फिर उसके बाद है चटगांव आर्मी रेड। जो चटगांव आर्मी रेड है ये 1930 ईस्वी को हुआ था। क्या था, तो चटगांव शस्त्रागार था अंग्रेज़ों का, उसको जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सूर्य सेन। सूर्य सेन ये तो नहीं पूछता है, बट इसका उपनाम पूछता है। सूर्य सेन का उपनेम जो है मास्टर दा था, मास्टर दा। इनके द्वारा जो है ये चटगांव आर्मी रेड किया जाता है। ठीक है। फिर आज का लास्ट टॉपिक साइमन कमीशन। तो जो साइमन कमीशन है ना, इसका गठन जो है 1927 ईस्वी में होता है। परंतु ये भारत कब आते हैं, ये भारत आते हैं 1928 में। कहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले जो ये बम्बई में आते हैं। ठीक है। जो साइमन कमीशन था ना, इसके विरोध में जो है लाला लाजपत राय ये जो है इसके विरोध में साइमन गो बैक यानी साइमन गो बैक इसका नारा देते हैं। कहाँ से, तो लाहौर से। लाहौर में जो है इसका नारा देते हैं। और उसी टाइम जो है सैंडर्स नामक अधिकारी ने ये जो है इस पर लाठी चार्ज कर देते हैं, और वहीं पर जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और इसी का बदला जो है सैंडर्स की हत्या करके ली जाती है। ठीक है। तो साइमन कमीशन याद रखिएगा। साथ ही साथ कल जो हम इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो है भैया, साइमन कमीशन आया ना, तो उस टाइम जो है ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमारे मोतीलाल नेहरू इनको जो है चैलेंज देते हैं कि आप जो है ना एक संविधान बना के दिखाइए जो कि सभी को मंजूर हो। तो वही जो है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी एक रिपोर्ट देते हैं 1928 में ही, जिसे हम लोग नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। जो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। जिसमें इन्होंने डोमिनियन यानी अर्धराज्य का जो है दर्जा मांगा था भारत के लिए, परंतु अंग्रेज़ों ने उसे मना कर दिया था। और उसी के अगले साल जो है 1929 में जो है कौन, इनके पुत्र मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू ने जो है कौन सा अधिवेशन था 1929 का, लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग कर दी कि अब हमको अधिराज्य नहीं चाहिए, अब हमको पूर्णतः आज़ादी चाहिए, जिसे हम लोग पूर्ण स्वराज कहते हैं। ठीक है। तो फिर आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं। फिर कल जो हमारा होगा, हो सकता है हिस्ट्री का हमारा लास्ट वीडियो हो। कल जो है हम हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो है देखते हैं या तो मैथ या फिर पॉलिटी, दोनों में से जो भी होगा स्टार्ट कर देंगे।